अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम गवर्नर हाउस में मौजूद हैं और यहाँ पर यौम दिफा के हवाले से बड़ी मुनफरिद तकरीब जो है वो मुनक्किद की जा रही है। लोगों की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है और शहर की मोअज़्ज़िज़ शख्सियात वो भी पहुँचना शुरू हो गई हैं। मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली अहम शख्सियात जो हैं उनकी आमद का सिलसिला जारी है और अब से कुछ देर के बाद जो है ये इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। ये सामने दिखाएँ तो बिल्कुल इंतहाई मुनफरिद और बड़ी खूबसूरत जो है 6 सितंबर के हवाले से ये स्टेज तैयार किया गया है और जो यहाँ पर जो है जो शोहदा हैं पाक अफवाज के और दीगर शोहदा हैं उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको खराज अक़ीदत पेश किया जाएगा, सलामी पेश की जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस होगी मिली नगमों की, उसके लिए भी जो है ये इंतज़ामात बिल्कुल आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं और मुसलसल लोगों की आमद सिलसिला जारी है। इस वक्त जो है हम बात करेंगे मुईद बलोच जो कि जिसने दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, एथलीट हैं और 400 मीटर 200 मीटर में जो है पाकिस्तान के लिए मेडल जीते हैं। मज़ीद जो है इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुईद क्या हाल है, खैरियत से? आपकी दुआएं। अच्छा, पहले तो ये बताएं 6 सितंबर यौम दिफा के हवाले से क्या मतलब पैगाम देंगे, आप बताएं। मैं अक्सर हर जगह पे अपने यूथ को पैगाम देता हूँ कि वो यूथ को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस फील्ड में भी वो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत करते रहें। हमारा मुल्क का नाम किसी भी फील्ड में वो हैं अपना हमारा मुल्क का नाम रोशन करें। उन शोहदा के लिए जिनके लिए अब ये दिन बनाया जाता है उनके लिए क्या क्या जज्बात हैं आपके? भाई वो जो कुर्बानियाँ वो दे चुके हैं, हम उनके करीब भी नहीं जा सकते, तो उनके लिए मेरे लिए बहुत सारी दुआएं उनके लिए, तो उनको मेरा सलाम। अच्छा, आपने जो है वेनेज़ुएला में जो है 2 मेडल जीते हैं, तो इसकी तफसील बताएं थोड़ी सी मुझे। वेनेज़ुएला में वहाँ पे उनका शहर कराकस, वहाँ पर वर्ल्ड मिलिट्री उन्होंने करवाई, तो वहाँ पर मैंने 400 मीटर में गोल्ड लिया और मुल्क का तराना वहाँ पे बजाया, सारे मुल्क देख रहे थे, और 200 मीटर में मैंने सिल्वर लिया वहाँ पे, और 400 मीटर में गोल्ड लिया। 400 गोल्ड मेडल लिया। इसके अलावा क्या क्या एजाज़ात हैं आपके पास, बताएं। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान नेशनल चैम्पियन हूँ मैं। पाकिस्तान का जो 400 मीटर का जो रिकॉर्ड है वो मेरा है अभी करंट, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान के बहुत सारे स्कूल लेवल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, बैनुल सूबाई, वो सारे मैं जीत चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह, गुड। और अभी मुस्तकबिल में क्या कौन सा इवेंट आपके सामने है, उसकी तैयारी कैसी है, ये बता दें। अभी जो मैं जीत के आया हूँ तो मुझे पूरा अपने ऊपर, अपने कोच के ऊपर यकीन है, और अल्लाह पाक इंशाल्लाह मैं मुल्क के दीगर ममालिक में पाकिस्तान का झंडा वहाँ पर बुलंद करेंगे। फोकस मेरा है नेक्स्ट ओलंपिक, मैं पूरी मेहनत करूँगा उसके लिए, मुझे लोगों की सपोर्ट और दुआओं की ज़रूरत है उसके लिए। और अभी जो नेक्स्ट मेरे ख्याल से सिलेक्शन मेरी हो गई है, साउथ एशियन चैम्पियनशिप हो रही है इंडिया में, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ अभी इंशाल्लाह। ठीक है, तैयारी यहाँ पर मतलब किस तरह से कर रहे हैं आप, ये भी थोड़ा सा बता दें। अभी नेशनल कोचिंग सेंटर में मैं ट्रेनिंग करता हूँ, वहाँ पर मेरे वीक में 6 दिन मैं ट्रेनिंग करता हूँ, ट्रैक ट्रेनिंग होती है। उसके अलावा 3 दिन मेरा जिम होता है, स्ट्रेंथिंग कंडीशनिंग, वो पूरा प्रॉपर मेरी चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी चीज़ें भी हो रही हैं। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे। बहुत शुक्रिया बात करने का आपका। मुईद बलोच मेरे साथ मौजूद थे जिन्होंने वेनेज़ुएला में 400 मीटर रेस में जो है गोल्ड मेडल जीता और इसके अलावा 200 मीटर में जो है सिल्वर मेडल जो है वो हासिल किया। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे। इसके अलावा भी बहुत सारे लोग यहाँ पर अहम शख्सियात मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे।